हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं एक और पेनी स्टॉक की, जिस पर बहुत सारे लोगों की नज़र जरूर रहती है और सोलर एनर्जी से जुड़ा हुआ ये स्टॉक है। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँगा, पेनी स्टॉक को जब आप देखते हो ना, तो हमेशा ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें कि इस पे आपका ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए। इस पे आपका फोकस लिमिटेड होना चाहिए, लेकिन मेजर फोकस आपका प्रोसेस के ऊपर होना चाहिए। अब आप कहोगे यार कैसी बात कर रहे हो, प्रोसेस के ऊपर जब आपका फोकस होता है ना, तो फिर चाहे वो पेनी स्टॉक हो, 1 रुपये का स्टॉक हो, 10 रुपये का स्टॉक हो, या फिर वो 1000 या फिर 10,000 का स्टॉक क्यों ना हो, ये नहीं है कि 10,000 रुपये का अगर स्टॉक है तो आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। बहुत ही इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड द प्रोसेस। जब आप प्रोसेस को समझोगे तो फिर आपके लिए स्टॉक की कॉस्ट मायने नहीं रखती है, आपके लिए मायने रखता है रिस्क मैनेजमेंट और प्रोसेस। तो चलिए समझते हैं डिटेल में। मैं आपको बार बार क्यों कहता हूं कि प्रोसेस को समझिए, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी है, लर्निंग प्राइमरी है, रिस्क मैनेजमेंट प्राइमरी है। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा स्पाइस जेट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। स्पाइस जेट मैं आपको पता है क्यों कह रहा हूं, ये प्रोसेस का समझना इंपॉर्टेंट है। आप जरा स्पाइस जेट का एग्जांपल, फिर हम आगे मेन स्टॉक के ऊपर भी चलेंगे। ये जब ये वॉल्यूम बना था इतना बड़ा, मैंने आपको क्लियर कट कहा था इंतजार कीजिए, आपको मौका मिलेगा। इस वॉल्यूम को देख के एग्रेसिव मत होइए, लेकिन हाँ स्टॉक को जरूर ट्रैक में रख लीजिए। अब बुलिश क्रॉस बन गया, उसकी वजह से ये वॉल्यूम बन गई, दिख गया आपको एक बड़ी कैंडल बन गई। अब आपको दिखेगी लो वॉल्यूम वाली करेक्शन, जो आपके लिए क्या होगी, अपॉर्चुनिटी। वो करेक्शन क्या करेगी, इस प्राइस के राइज ने जो इम्बैलेंस क्रिएट किया है उसको रिमूव करेगी। इम्बैलेंस रिमूव होगा तो डेफिनेटली स्मार्ट मनी, अगर स्मार्ट मनी जहां पे एक्टिवेटेड है ना, मैं आपको बार बार कहता हूं एक स्मार्ट मनी का चश्मा पहन लो। अब आपको क्या, स्मार्ट मनी का चश्मा कहां से लेके आऊं मैं? स्मार्ट मनी का चश्मा मीन थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा वॉल्यूम की टर्म्स में। बड़ा निवेशक जहां पे भी होगा, स्मार्ट मनी होगी तो वॉल्यूम आपको दिखेगा। इस चीज, बस यही यही एक चीज है, यही एक चश्मा है जो स्मार्ट मनी का आपको लगा के देखना पड़ेगा। क्या? बड़ा निवेशक है, बड़ा ऑर्डर है, ऑर्डर फ्लो। अगर मैं बात करूं ऑर्डर फ्लो की टर्मिनोलॉजी में, देखिए बड़े निवेशक का बड़ा ऑर्डर होगा तो वो आपको दिख जाएगा, वो छुपेगा नहीं, वो छुपेगा नहीं। जस्ट आपको एक हल्का सा, मैं कहूंगा एक 0 नंबर का चश्मा पहनना है, बस स्मार्ट मनी की नजरों से देखना है। अब आप कहोगे यार कैसी बातें कर रहे हो, देखिए अब ये चीज देखो, ये स्पाइस जेट को देखो, ये स्मार्ट मनी की नजरों से देखो, तो आप कहोगे वाह मजा आ गया। ये देखिए जब ये भागा था, हमने क्लियर कट प्रोसेस की बात अगर मैं कहूं, प्रोसेस के हिसाब से, और ये ज्यादा पुराना वीडियो नहीं, नवंबर 16 का ये वीडियो है, बिल्कुल कि इस तरीके से ये डाउन आएगा, क्योंकि बुलिश क्रॉस बन रहा है इसकी वजह से, और डाउन आके ये 60 के अराउंड, आपका आरएसआई में भी क्लियर कट एक्सप्लेन किया गया था कि 60 के अराउंड सपोर्ट लेगा, तो फिर आपका रिस्क और मिनिमाइज हो जाएगा और आपको मिलेगी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी। अब ये स्टॉक चाहे 10% भागे, 5% भागे, 15% भागे, वो तो प्रॉफिट दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट आपको पता है आपका मैक्सिमम रिस्क कितना है, आपको मैक्सिमम लॉस कितना है। लॉस हमेशा आपके हाथ में है, प्रॉफिट मार्केट के हाथ में। अब आपको कह, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को, नवंबर 16 वाले वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देखें, अच्छे से समझें और स्पाइस जेट के बारे में, और स्पाइस जेट का जो ये सिचुएशन बना है, ये देखिए अमेजिंग है कि नहीं। देखिए 60 के अराउंड सपोर्ट, ये मैं क्यों कहता हूँ इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही बेहतरीन लगती है, क्योंकि ये है आरएसआई का बहुत इंपॉर्टेंट सुपर मोमेंटम एरिया। ये जो कॉन्सेप्ट है, आप देखिए कई लोग इसको लाखों रुपए की ट्रेनिंग देके पढ़ा रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको फ्री में अवेलेबल है, गूगल पे आप जाओगे, आप पढ़िए रेंज शिफ्ट थ्योरी फ्रॉम एंड्रू कार्डवेल जी की थ्योरी को पढ़िए आप। ये सारी चीजें, ये बेसिक्स है आपको, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इसी चीज को आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पे, हजारों चार्ट्स पे लगा के देखना है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जब आप मेहनत करोगे तो डेफिनेटली एक दिन उसका फल भी आपको मिलेगा। अमेजिंग है कि नहीं है ये आरएसआई का कॉन्सेप्ट। ये एमएसीडी देखिए, जब भी किसी टाइम फ्रेम के हिसाब से आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो एमएसीडी को अगर आप सेंटर लाइन से ऊपर ये लाइन आ जाए,
तो मज़ा ही कुछ और है। मुझे यहाँ पे सबसे हेल्दी मोमेंटम लगता है जब MACD सेंट्रल लाइन से ऊपर हो, RSI 60 से ऊपर हो, ऑल्दो यही कॉम्बिनेशन बनता है। तो उस टाइम फ्रेम वाइज आपको, जैसे इसमें मैं कहूँ 78 के अराउंड मेरी एंट्री का एरिया और 74 का मेरा स्टॉप लॉस, ऑलरेडी 10 रुपये का मेरा गेन इसमें मज़ेदार है कि नहीं, 10% जो ऊपर का। ये तो स्पाइस जेट है। हमने बात करी थी पेनी स्टॉक की, तो ये देखिए ओरिएंट ग्रीन पावर कहाँ पहुँच गया, 7 रुपये 70 पैसे पे। लेकिन आज हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल की। और ये ऊर्जा ग्लोबल पता क्यों आपके सामने आया है? इस ऊर्जा ग्लोबल के आपके सामने आने का जो मकसद है, जो कारण है, वो है, देखिए ये देखिए ओरिएंट ग्रीन 3 से 7 पहुंच गया 3 महीने में, बहुत ही जबरदस्त। यू आर द मोस्ट अंडररेटेड चैनल। देखिए चैनल के हिसाब से नरेश सिंह जी से मैं यही कहूंगा कि देखिए वैल्यू को समझिए। जो लोग वैल्यू को समझ रहे हैं वो हमारे रेगुलर व्यूअर यहाँ पे बने हुए हैं, और मैं कहूँगा मोर देन 1 लाख से ऊपर यहाँ पे हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। और जो लोग वैल्यू को समझते हैं, डेफिनेटली सबका अपना अपना एक क्राइटेरिया होता है। कई लोग टिप्स के ऊपर फोकस करते हैं कि भैया उनको टिप चाहिए होती है, तो वो लोग डेफिनेटली वो लर्निंग के ऊपर फोकस नहीं करते। और जो लोग लर्निंग के ऊपर फोकस करेंगे वो यहाँ पे बने हुए हैं और रेगुलर व्यूअर हैं और एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे हमारे पास जो ये मेन कारण इसका था, जो क्यों ये राजेश जी का आया था ऊर्जा ग्लोबल के ऊपर। जब हमने स्टॉक को देखा, और भी बहुत सारे कमेंट्स हैं और उनमें हम देखते हैं, और जिसका हम वीडियो यहाँ पे क्रिएट कर पाते हैं, डेफिनेटली कोशिश करते हैं चीज़ें आपके सामने लेके आए। और जैसे स्पाइस जेट का भी एग्जांपल किसी ने कमेंट ही किया था, तभी हमने वीडियो आपके सामने क्रिएट किया था। और ऊर्जा ग्लोबल क्यों सामने आया वो देखिए। ऊर्जा ग्लोबल में एक बहुत ही बड़ी करेक्शन चल रही थी, मंथली वाली। उस मंथली वाली करेक्शन को जब हमने देखा नज़रों से, तो हमें लगा कि भाई कुछ तो दिख रहा है इंपॉर्टेंट। ये मंथली के करेक्शन में जो स्मार्ट मनी यहाँ पे एक्टिवेट हुई थी, अभी बिल्कुल वॉल्यूम धीरे धीरे जरूर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बट अगर ये वॉल्यूम यहाँ पे क्रॉस होता है, ये करेक्शन रिजॉल्व होती है, तो एक और बड़ी रैली आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकती है। लेकिन रिस्क कितना है, द मेन पार्ट इज रिस्क कितना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अभी मैं फिर से आपको लेके चलूंगा, रिस्क को समझने की कोशिश करेंगे। ऑलवेज मैं आपको फिर से रिपीट करूंगा, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करो, BTST वाली ट्रेडिंग करो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करो, 1 महीना 2 महीना 1 वीक, कोई भी टाइम फ्रेम को फॉलो करो, 1 मिनट के टाइम फ्रेम को, 15 मिनट के टाइम फ्रेम, 5 मिनट, आवरली, डेली, वीकली, और मैं कहूँगा मंथली, कोई भी टाइम फ्रेम फॉलो करो। सबसे पहले जो आपको काम करना है, प्रीरिक्विजिट ये जान लो, आपका रिस्क कितना है। आपका रिस्क कितना है, क्या वो रिस्क अफोर्डेबल ब्रैकेट में है कि नहीं है। अगर नहीं है अफोर्डेबल में, या तो पोजीशन का साइज कम करना है या फिर अवॉइड करना है, जाने दो। सीख, तब तक उसको ऑब्जर्व करो, सीखो, जाने दो। लेकिन अगर अफोर्डेबल है ही नहीं, रिस्क अफोर्ड ही नहीं कर सकते पोजीशन साइज कम करने के बाद भी, तो जाने दो। अगर अफोर्डेबल ब्रैकेट में है तो ही उसकी तरफ जाएं, अदरवाइज जस्ट एंजॉय एंड लर्न। अब ये ऊर्जा ग्लोबल को देखिए, देख रहे हो पार्ट को, आप कहोगे वाह यार क्या सिचुएशन है, ये डिमांड बढ़ती जा रही है। देखिए वीकली पे, ये देखिए धीरे धीरे करके। अब मैं इसी पार्ट को, इसी वीकली चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ यहाँ पे, और जूम इन करता हूँ। देखिए ये पिक्चर को मैं जूम इन करता हूँ, और मैं यहाँ पे कैंडल को हटा के लाइन चार्ट ले आता हूँ। आप कहोगे वाह यार सिचुएशन तो बहुत ही अच्छी दिख रही है, और सिचुएशन कुछ ऐसी दिख रही है, ये चीज़ अगर रिजॉल्व होती है, क्योंकि डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है, और अगर ये चीज़ रिजॉल्व होती है तो डेफिनेटली फिर बाद में एक पुल बैक भी आपको देखने को मिल सकता है। देखिए बट ये स्टॉक जो है ना, ये स्टॉक हैं आपके अपर सर्किट वाले स्टॉक। इसमें जब लगता है अपर सर्किट तो फिर ये आते नहीं हाथ। इसमें जब लगता है लोअर सर्किट तो फिर ये आपका निकालना हो जाता है मुश्किल। इस सच्चाई को समझे, पेनी स्टॉक वाले लोगों, इस सच्चाई को समझें। निकालना मुश्किल या फिर मैं कहूँगा खरीदना मुश्किल, ये दोनों क्राइटेरिया यहाँ पे है। इसीलिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हिसाब से, तसल्ली से, और ये सोलर एनर्जी से रिलेटेड काम करता है ऊर्जा ग्लोबल। ये कारण आपने देखा क्यों आपके सामने ये वीडियो आया। इसी तरीके से अगर आप पिछले रैली के बाद के करेक्शन को देखो, ये देखिए क्या करेक्शन था, 3 रुपए। इस टाइम पे भी हमने वीडियो इसका क्रिएट किया था, डेफिनेटली अक्टूबर 2020 के टाइम पे। क्या रैली थी, अमेजिंग रैली थी कि नहीं थी। 3 से ये 8 रुपए तक पहुंचा। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा यार बहुत ही जबरदस्त है, एक बार तो कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया जाए। उसके बाद पूरा का पूरा 6 महीने का हॉल्ट इसका देखने को मिला, इन बिटवीन एक रैली, फिर से करेक्शन हायर लो वाली, और ये देखिए फिर अभी मजबूती। अमेजिंग है कि नहीं ये सिचुएशन। तो यार बहुत ही बढ़िया सिचुएशन ये बनती हुई दिख रही है। मैं आपको लेके चलूंगा डेली टाइम फ्रेम पे। मुझे सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या लगती है, पर्सनली अगर मैं कहूँ, मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है
RSI का 60 से ऊपर जाना। RSI का 60 से ऊपर जाना क्योंकि वो मुझे सुपर मोमेंटम एरिया में प्रवेश करवा देता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ यहाँ पे मुझे हायर लो मिल चुका है, हायर लो मिलते हुए जैसे ये एरिया पार होगा डेफिनेटली RSI भी 60 को क्रॉस करेगा और फिर मुझे इस एरिया का हायर हाई भी मिल जाएगा डेली टाइम फ्रेम पे। और अगली करेक्शन मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी धमाका। उसी तरीके से अगर मैं इस पर्टिकुलर करेक्शन को समझूं, यहाँ पे इस देखिए देखिए देख रहे हो आप इस पार्ट को कैसे, ये हाई पॉइंट, ये धीरे धीरे करके ये देखिए ये लो पॉइंट, और इसके हिसाब से अगर आप देखोगे आप कहोगे जो ये इम्बैलेंस क्रिएट हुआ यहाँ पे जाके रिमूव भी हुआ। तो इस तरीके से आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर को समझना होता है। ये ऊर्जा ग्लोबल है भाई, मेजर फोकस आपके लिए 8 रुपए का ये एरिया, और मैं कहूँगा कि धीरे धीरे करके स्टॉप लॉस अगर मैं इमीडिएट की बात करूँ तो ये 7 रुपीज़ के अराउंड बैठ रहा है। कहाँ बैठ रहा है स्टॉप लॉस इमीडिएट? 7 रुपये के अराउंड, ये देखिए। और अगर डीप स्टॉप लॉस की बात करूँ ये देखिए, इससे ज़्यादा रिस्क बिल्कुल नहीं। एंट्री एरिया, ये एंट्री एरिया देखिए, ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे इंपॉर्टेंट एरिया और स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ वाला एरिया ये आपके सामने अवेलेबल है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। देखिए टाइम फ्रेम गोल की मैं बार बार बात करता हूँ ना, टाइम फ्रेम गोल। ये रेमंड के स्टॉक को देखिए, आप देख रहे हो ये 60 पे सुपर मोमेंटम एरिया पे सपोर्ट, क्या कंसोलिडेशन। हमेशा याद रखें लो वॉल्यूम कंसोलिडेशन आपकी सबसे बड़ी दोस्त है। लो वॉल्यूम कंसोलिडेशन, आपको क्या कैसी बातें कर रहे हो आप, देखिए जरा, बिल्कुल कैंडल छोटी छोटी, ये देखिए बड़ी कैंडल के बाद छोटी छोटी कैंडल। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे इसको देखते हो, ये रेमंड का स्टॉक है, लो वॉल्यूम की कंसोलिडेशन। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों आपको दिखा रहा हूँ ये चीज़। देखिए सबसे बड़ा फ्रेंड लो वॉल्यूम कंसोलिडेशन, क्योंकि यहाँ पे होता है हाई प्रोबेबिलिटी, लो रिस्क, हाई मोमेंटम, और होता है बड़ा धमाका, कम रिस्क के साथ आपको मिलता है बड़ा मुनाफा। समझ रहे हो इस पार्ट को? रिस्क फिर भी है, कम रिस्क है। अब याद रखें रिस्क हमेशा रहेगा, चाहे वो कम हो चाहे वो ज़्यादा हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से स्टॉक्स के ऊपर जाते हो, कम रिस्क वाले या ज़्यादा रिस्क वाले। अब ये तो है हमारे पास वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे। अगर मैं कल मैंने डिटेल में एक पेटीएम की भी बात करी थी, आपने सुना होगा कि किस तरीके से हम बार बार वैल्यू एरिया की बात कर रहे थे। देख रहे हो इस पार्ट को, वो डेली का टाइम फ्रेम था। देखिए प्रोसेस को जब आप समझोगे ना, ये मैं पेटीएम देखिए बिल्कुल इस कंसोलिडेशन की बात कर रहा हूँ। देखिए देख रहे हो धमाका सीधे 1490 से 1525 के अराउंड। 1 मिनट का टाइम फ्रेम है ये, 1 मिनट का टाइम फ्रेम। ये मैं आपके लिए क्यों लेके आया हूँ अभी, क्योंकि मैं जिस तरीके से देख रहा था दोनों चीज़ों को समझ रहा था। ब्रेकआउट के बाद का आप इसको पुल बैक कहो, ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन कहो, लेकिन इस पर्टिकुलर पार्ट को देखिए, समझ रहे हो? तो टाइम फ्रेम कोई भी हो कैसा भी हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू इज टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। ये देखिए अब बिल्कुल 60 के अराउंड की करेक्शन रेजोल्यूशन है। तो समझिए इस पार्ट को बिल्कुल बहुत ही तसल्ली से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी। हमने पेटीएम के शेयर को भी देखा, हमने स्पाइस जेट के डेली टाइम फ्रेम को भी देखा, हमने रेमेंड को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी। उसी तरीके का जैसा कि स्पाइस जेट में हमने एक्सपेक्टेशन किया था, उसी तरीके की एक्सपेक्टेशन वहाँ पे भी थी। हमने यहाँ पे ग्रीन पावर को भी देखने की कोशिश करी, जो करेक्शन रिजोल्यूशन आपके लिए ऑलरेडी वीडियो लेके आ गए थे। ऊर्जा ग्लोबल की भी बात करी थी, राजेश जी का धन्यवाद कीजिए, उनके थ्रू ये वीडियो आपके सामने आया है, उन्हीं के कमेंट के थ्रू। और आपको भी यही कहेंगे कमेंट जरूर कीजिए, लेकिन थोड़ा सा अपने थीसिस उसके अंदर जो आप सोच रहे हो, जो आपने प्लानिंग कर रही है रखी है, उसके लिए क्या आप सोच रहे हो उसको कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।